महाभारत और रामायण भारत की संरचना की प्रसिद्ध माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। इन कहानियों में कई हथियारों और युद्धों का जिक्र हुआ है। बट क्या ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज काल्पनिक है या इनमें वाकई में कुछ सच्चाई छुपी हुई है? इन स्टोरीज से हिस्टोरियंस के कुछ अनुमान जुड़े हैं और कुछ ऐसे तथ्य भी जुड़े हैं जिन्हें हाल ही में साइंटिस्ट ने अप्रूव भी किया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पौराणिक कहानियों में ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या था, उस ब्रह्मास्त्र का असर क्या था, उसकी मार क्षमता क्या थी, तो सबसे घातक वेपन्स का जिक्र हुआ है, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशील। ग्रंथों और पुराणों में इन हथियारों का जिक्र बार बार किया गया है। रामायण और महाभारत के अनुसार ये हथियार जब जब चलाए गए हैं तब तब बड़ा नरसंहार हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस दैवीय हथियार को जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। इसका मकसद था इस दुनिया से दैत्यों का विनाश करना। पौराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र एक अचूक अस्त्र था जिसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि दूसरी तरफ से भी ब्रह्मास्त्र का ही इस्तेमाल किया जाए। महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला चुका था और उसे काटने के लिए अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाने पे विवश था, वरना ब्रह्मांड का विनाश तो निश्चित था। रामायण में लिखा था कि प्रभु श्री राम ने अपनी ब्रह्मास्त्र से ही रावण का वध किया था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त धरती हिलने लगी थी, आसमान कांप उठा था। ब्रह्मास्त्र के चलते ही चारों तरफ ज्वालामुखी फूटे थे। हालांकि पुराणों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि धरती पर ब्रह्मास्त्र का पहला प्रयोग विश्वामित्र ने किया था। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ पर ये शस्त्र चलाया था। महाभारत के अनुसार उस दौर में भी कई ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ था जिनके चलने से धरती पर सूरज के बराबर रोशनी हुई थी। पौराणिक काल में ऐसे कई हथियारों का जिक्र है जो कि आज के दौर में मुमकिन नहीं लगते। लेकिन सवाल ये है कि ब्रह्मास्त्र क्या ये सिर्फ एक कल्पना थी? कुछ वक्त पहले दुनिया भर के साइंटिस्ट ने एक बड़ी रिसर्च करी। इस रिसर्च के बाद ये दावा किया गया कि उस दौर में भी ब्रह्मास्त्र जैसी चीज वाकई में थी और अब उसके सबूत भी पूरी दुनिया के सामने हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज के दौर के परमाणु हथियार ही उस दौर के ब्रह्मास्त्र हथियार थे। और ये सिर्फ वैज्ञानिकों का अनुमान नहीं है, बल्कि उनको कई सारे सबूत भी मिले हैं जो प्रूफ करते हैं कि ब्रह्मास्त्र की टेक्निक बिल्कुल परमाणु के हथियारों जैसी थी और ब्रह्मास्त्र वैसा नहीं दिखता था जैसे टीवी फिल्मों में आमतौर पर दिखाया जाता है, बल्कि ब्रह्मास्त्र आकार में इनसे काफी बड़ा होता था। 16 जुलाई 1945 सुबह का वक्त था। अमेरिकन आर्मी के कई बड़े ऑफिसर्स उस रेगिस्तान में मौजूद थे। मौका था दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण करना। परीक्षण पर नजर रखने के लिए 15-20 माइल्स दूर कुछ बंकर बनाए गए थे और दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण शुरू हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ। करीब 600 फीट तक एक आग का गोला दिखाई दिया। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने इतना विनाशकारी हथियार चलाया था। उस मंजर को देखने वाला हर शख्स भौचक्का रह गया। उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो मंजर दिखाई दिया, कुछ वैसा ही विनाशकारी तस्वीरें कई पौराणिक कथाओं में भी दिखाई देती हैं। और ऐसी विनाशकारी हथियारों का जिक्र रामायण और महाभारत में सदियों पहले ही हो चुका है। इसलिए साइंटिस्ट ने हिंदू पौराणिक ग्रंथों पर रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने पाया कि रामायण और महाभारत में जिन शस्त्रों का जिक्र हुआ था वो उस वक्त के परमाणु हथियार ही थे। क्योंकि ये कहना अलग बात है कि लड़ाई के दौरान धमाके होते हैं, लेकिन महाभारत में किए गए वर्णन में ऐसा कहा गया है कि इन धमाकों की रोशनी 1000 सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा तेज थी। जब ये धमाका हुआ था तो ऐसा लगा कि जैसे सूरज हवा में घूम रहा हो, पेड़ जलकर राख हो गए हों और चारों तरफ तबाही फैल गई हो। इन भयंकर धमाकों के बाद जो लोग जिंदा बचे थे उनके बाल और नाखून गिरना शुरू हो गए थे। अगर हम नोटिस करें तो ये सब परमाणु धमाके के दुष्परिणाम ही हैं। यानी हजारों वर्ष पहले पुराणों में ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के बाद जिन हालात का जिक्र हुआ है वो कुछ वैसे ही थे जैसे मेक्सिको में परमाणु बम के पहले विस्फोट के बाद दिखाई दिए थे। ब्रह्मास्त्र के वैज्ञानिकी सबूत आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। आज के दौर में पाकिस्तान में मौजूद मोहनजोदारो में पौराणिक काल में ब्रह्मास्त्र के आजमाए जाने का सबूत आज भी देखा जा सकता है।
मोहनजोदारो का अर्थ होता है मुर्दों का ढेर, और इस शहर का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खुदाई में एक खंडर जैसा दृश्य पहली बार दुनिया के सामने आया। मूवर साइंटिस्ट को यहाँ 40 कंकाल यानी कि स्केलेटन मिले, जिनमें से ज़्यादातर कंकाल एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। इन कंकालों को देखकर यही अंदाज़ा लगाया गया कि ये लोग किसी अचानक हुए विस्फोट का शिकार हुए हैं। साइंटिस्ट ने इस जगह का अध्ययन शुरू किया और सामने आई एक हैरतअंगेज सच्चाई। मोहनजोदारो के कई एरियाज में रेडिएशन लेवल काफ़ी हाई था, ठीक वैसे ही जैसे एक न्यूक्लियर अटैक के बाद होता है। वैज्ञानिकों ने इस जगह का अध्ययन शुरू किया और सामने आई एक हैरतअंगेज सच्चाई। मोहनजोदारो के कई एरियाज में रेडिएशन का लेवल काफ़ी हाई था, ठीक वैसे ही जैसे एक न्यूक्लियर अटैक के बाद होता है। ठीक वैसे ही एक और सबूत मिला जो इस बात को साबित करता है कि यहाँ एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था। यहाँ की दीवारों के ज़्यादातर पत्थर शीशे की तरह चमकदार हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे वेट्रिफिकेशन कहा जाता है। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ के पत्थरों को बहुत हाई टेम्परेचर में रखा गया हो। ये किसी धमाकों में ही मुमकिन है। सिर्फ मोहनजोदारो में ही नहीं, बल्कि इंडिया, अफ्रीका और मिडिल एशिया के कई ऐसे रेगिस्तान हैं जहाँ की रेत शीशे में बदल गई है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि उन जगहों पर कभी न कभी किसी न किसी विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल ज़रूर हुआ होगा। तो क्या वाकई में रामायण और महाभारत की कहानियाँ सच्ची थीं? क्या उस वक्त का ब्रह्मास्त्र आज के ज़माने का न्यूक्लियर बॉम्ब है? सोचिए और बताइए।